हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन के अंदर हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो एज फॉलो दिया हुआ है। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड के अंदर जो होगा वो क्या होगा, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे। देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है 5 सेकेंड तक के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो उसमें हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एरिया जो है अब यहाँ पे 3 सेक्शन में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास A1, A2 और ये 3। A1 जो होगा इस ट्राइंगल का एरिया होगा, यानी 1/2। बेस जो होगा उसके लिए 3, हाइट होगा 2, ये होगा हमारे पास 3 मीटर। एरिया A2 वो होगा हमारे पास हाफ, बेस जो होगा वो 1, हाइट होगा -2, यानी ये आएगा -1 मीटर। और A3 आएगा, वो है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, जिसके लिए साइड आएगी ये 1 और हाइट जो आएगी वो आएगी 1, दैट इज 1 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे आएगा वो हमारे पास आएगा 3 - 1 + 1, दैट इज 3 मीटर। याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ तो 3 मीटर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा होता तो होता 3 प्लस -1 का मैग्नीट्यूड +1, यानी ये होता हमारे पास 5 मीटर, अगर डिस्टेंस बोला होता तो। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमने ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने कहा कि ग्राफ दिया होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं ग्राफ के। उन ग्राफ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है किस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। तो अब आगे हम अब थ्योरी देख रहे हैं वो क्वेश्चंस ही हैं, जिसको हम एज ए थ्योरी देख रहे हैं। जैसे कि एक्सलेशन ऑफ बॉडी इज 0, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। हमें बोला हुआ है कि एक्सलेशन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन बोली है कि अगर एक्सलेशन क्या है 0 है और इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो v0 है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अब देखिए, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना होता है तब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सलेशन जो है वो 0 है, पहली कंडीशन एक्सलेशन 0 है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राफ इज v0। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो v0 है, तो ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या आएगी, तो x इजिकल टू होगा वेलोसिटी, x इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक्सलेशन 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ v0 और टाइम t, है ना। नॉर्मली ये देखिए कि एक्सलेशन 0 है तो डिस्टेंस इजिकल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइप ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा आएगा, वो हमारे पास आएगा x प्रोपोर्शनल टू t का, जिसमें स्लोप जो है ना वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इस तरीके का। देखिए, ग्राफ ऐसा मिलेगा जो ओरिजिन से पास होगा और जिसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर इसी रिलेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, इस ग्राफ के लिए ना, इसी रिलेशन के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट ग्राफ आएगा ना। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन तो 0 ही है ना। अच्छा, अब इसमें सेकेंड कंडीशन लेते हैं। एक्सेलरेशन 0 है, ये कंडीशन के लिए हमने देखा। एक्सेलरेशन 0 के लिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन जो है वो x0 है। तो अब देखिए, पहला जो ग्राफ था उसमें क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू जो था वो 0 था, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। अब अगर t इज इक्वल टू 0 पे x0 नहीं है और वेलोसिटी तो सेम ही है, तो ग्राफ क्या होगा, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, यानी ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा ये। अब देखिए, है ना। अगर इसमें डायरेक्ट बनाने में कंफ्यूजन हो तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन यहाँ पे आएगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो आएगी x इजिकल टू x0 इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो इक्वेशन बनेगी x इजिकल टू x0 प्लस v0 t,
ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, जो हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप का आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन में हमें बोला हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास अब आएगी, वो आएगी x इज इक्वल टू, है ना, इसके लिए इक्वेशन बनेगी x माइनस माइनस ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो तीनों कंडीशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो सेम ही बन रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वी टी माइनस एक्स नॉट, यानी ये हमारे पास ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, जिसके लिए इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव नीचे की तरफ। तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा। देखो स्लोप तीनों के लिए पॉजिटिव है क्योंकि तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो ड्रॉ होता है। ठीक है, बाकी एग्जाम में अगर हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना और इजी हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड, अगर हमारे पास एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का, तो याद रखिए कि अभी हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्रेविटेशन के अंदर भी अप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सलेशन दिया हुआ है तो उसमें कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी 0 है ना, और एक्सलेशन कांस्टेंट है, तब हमारे पास ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे। तो अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इक्वेशन बताया वो होता है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यानी यहाँ से हमें मिलेगा इनर्शियल वेलोसिटी 0, तो x इज इक्वल टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हम देखेंगे तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मिलेगा, यानी एक पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन निकालना चाहूँ तो क्या रिलेशन होगा, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी 0, एक्सलेशन जो है वो ए नॉट और t, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल रहा है, वो मिल रहा है v इज इक्वल टू ए नॉट टी। तो आप इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले जो है रिलेशन आएगा उसके लिए पैराबोलिक ग्राफ आएगा, है ना। तो देखिए इस ग्राफ के अंदर, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो इसमें देखिए t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप जो है वो 0 है, इसका मतलब इनर्शियल वेलोसिटी 0 आ रही है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। और ग्राफ जो है वो पैराबोला है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर को, है ना। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा हो तब, तो ये वाला जो ग्राफ है वो है t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 के लिए, ये है t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट के लिए। ग्राफ जो होगा थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बाकी t इज इक्वल टू 0 पे इनर्शियल वेलोसिटी 0, और देखिए कॉन्केविटी देखिए, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए एक्सलेशन का रिलेशन निकालना तो कॉन्केविटी देखते हैं ना, तो एक्सलेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस केस में। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्लोप कांस्टेंट आएगा, तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, इसी के अंदर सेकंड कंडीशन की एक्सलेशन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, नॉन जीरो है, बट इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो भी नॉन जीरो है। तब उस कंडीशन में इक्वेशन क्या लिखी जाएंगी, तो वो इक्वेशन देखिए, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी जाएगी x इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी यू नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, जो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे पहले हमें स्लोप 0 मिल रहा था, अब t इज इक्वल टू 0 पे हमें स्लोप 0 नहीं मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी अगर हमें यहाँ पे इसमें ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा, बस उसका इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो देखिए इनके ग्राफ कैसे आएंगे, इसमें अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए t इज इक्वल टू 0 पे अगर x इज इक्वल टू 0 है तो पहला ग्राफ तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोजीशन जो है वो ओरिजिन पे। t इज इक्वल टू 0 पे देखिए स्लोप जो है वो अब 0 नहीं है ना। जो हमने पहले ग्राफ देखे थे और अब जो ग्राफ है उसमें डिफरेंस क्या है, अब हमारे t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 नहीं है, यानी इस केस में हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 आएगी। कॉन्केविटी जो है वो अप भी अपवर्ड ही है, तो एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तब हमारे पास ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा ये एक्स नोट से, पर जो स्लोप आएगा t इज इक्वल टू 0 पे वो पॉजिटिव आएगा, यानी इनर्शियल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, है ना। ये तो हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
अब अगर हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए इक्वेशन आई थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास ऐसा आएगा जिसमें हमारे पास t इजिकल टू जीरो पे, देखो वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है ना, तो ये हमारे पास हुआ इनर्शियल वेलोसिटी का। स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये हमारे पास आई ये वाली इक्वेशन जिसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सलेशन पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड ग्राफ जो है, थर्ड ग्राफ हमें एक्सलेशन और टाइम का रिलेशन बताएगा। तो ये हमारे पास थर्ड ग्राफ जो है वो एक्सलेशन और टाइम में रिलेशन है, और एक्सलेशन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन के लिए हुआ। तो अभी हमने दो कंडीशन मतलब दो केस देखे। फर्स्ट केस में देखा एक्सलेशन जीरो, दूसरे में कहा कि एक्सलेशन इज नॉन जीरो। अब एक्सलेशन नॉन जीरो में भी दो सब केस देखे जिसमें हमने कहा एक्सलेशन पॉजिटिव है। अब इसी में हमारे पास दो और सब केस बन सकते हैं जिसमें हमारे पास एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव हो। तो अब देखिए एक्सलेशन नेगेटिव मतलब ग्रेविटी वाली कंडीशन ही है हमारे पास। तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन लेगी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो यू नॉट है और एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है, तब हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे x इजिकल टू यू नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए जो कॉन्केविटी जो है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, जो कर्व होगा जैसे अपवर्ड डायरेक्शन पे था वो अब क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो v इजिकल टू यू माइनस ए टी। ठीक है, तो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, यानी अगर अब हमारे पास जो लाइन होगी वो स्लोप नीचे है ना, नीचे की तरफ जाएगी। तो देखिए ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसके लिए कॉन्केविटी जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो एक्सलेशन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। टी इजिकल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, वो हमारे पास यू के बराबर है। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो एक पैराबोलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केविटी नेगेटिव आ रही है, स्लोप जीरो, टी इजिकल टू जीरो पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये ओरिजिन पे कट होगा। अगर यहाँ पे बोला है कि देखो फर्स्ट वाले में तो क्या कहा कि हमने टी इजिकल टू जीरो पे x इजिकल टू जीरो मिला, बट अगर हमारे पास t इजिकल टू जीरो पे x जो है वो x नॉट है तब तो ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जहाँ पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर कर वापस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी कॉन्केविटी नेगेटिव यानी एक्सलेशन नेगेटिव है, इनर्शियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर होगी, जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। टी नॉट वो टाइम होगा जहाँ पे पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी जीरो करेगा और अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखिए ये वाला टी नॉट टाइम और ये टी नॉट टाइम दोनों जो है वो मैच हो रहे हैं। ये टी नॉट टाइम जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये वो टी नॉट टाइम जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। और एक्सलेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और एक हाइट से ड्रॉप किया है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सलेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो जो हमारे पास ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्राफ है वो ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे बोला हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसका ग्राफ कैसे होंगे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसी टाइप की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो फोर्थ केस कि अगर इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव और एक्सलेशन पॉजिटिव है तब, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी x इजिकल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी इस केस के लिए देखो t इजिकल टू जीरो पे अगर देखेंगे मतलब वो तो जीरो से स्टार्ट हो गई, इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, यानी अगर t इजिकल टू जीरो पे स्लोप देखेंगे तो t इजिकल टू जीरो पे स्लोप जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, और एक्सलेशन जो है वो पॉजिटिव, मतलब कॉन्केविटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ग्राफ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें भी दो केस हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो और एक्स इजिकल टू टी इजिकल टू जीरो पे एक्स नॉट। वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा वी इजिकल टू माइनस यू प्लस ए टी, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। तो देखिए इनके ग्राफ कैसे मिलेंगे हमें। पहला ये है, तो देखिए हमने क्या कहा टी इजिकल टू जीरो पे
t इजिकल टू 0 पे हमारे पास ये जो है x इजिकल टू 0 है, और जो स्लोप देख रहे हो ना, स्लोप वो है नेगेटिव। तो ये हमें कंडीशन बता रहा है कि t इजिकल टू 0 पे स्लोप नेगेटिव है, और कॉन्केविटी जो देखो, कॉन्केविटी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक्सलेशन पॉजिटिव है और इनर्शियल वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमारे पास x इजिकल टू 0 अगर ना होता तो ग्राफ जो होता वो थोड़ा ऊपर से जाता, ऊपर से कट होता। बट इसमें एक चीज़ देखिए कि जो स्लोप है वो अभी भी t इजिकल टू 0 पे नेगेटिव, यानी इनर्शियल वेलोसिटी नेगेटिव है, कॉन्केविटी अपवर्ड मतलब एक्सलेशन पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर देखेंगे तो क्या है, इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव आएगा और जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब ये वो वाली कंडीशन है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकें, तो सॉरी वर्टिकली एक्सलेशन जो है वो पॉजिटिव है। मतलब ये कंडीशन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, मूव करा रहे हैं, जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है और एक्सलेशन पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये वो कंडीशन है कि ब्रेकिंग वाली कंडीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, रिटार्डेशन वाली कंडीशन है, सॉरी। और ये हमारे पास है एक्सलेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव और एक्सलेशन पॉजिटिव है ना, तो पहले रिटार्डेशन होगा, फिर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और फिर एक्सलेशन होगा। ठीक है, तो इन केसेस के बाद और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या है कि क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से हमें क्या ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम केसेस देख रहे थे वैसा ही। तो इसमें क्या बोला हुआ है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो डेटा जो है वो एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोला हुआ है कि वो स्टार्टिंग जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सलेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, देन मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड acquire for next 5 सेकेंड एंड देन कम टू रेस्ट रिटार्डिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन और रिटार्डेशन जो है वो सेम है। तो सबसे पहले अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो देखिए t इजिकल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है ना। यहाँ पे t इजिकल टू 0 पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे, यानी इनर्शियल वेलोसिटी 0 है। t इजिकल टू 5 सेकेंड पे, है ना, t इजिकल टू 5 सेकेंड तक की अगर बात करें तो जो एक्सलेशन है ना वो पॉजिटिव है। यानी t इजिकल टू 0 से 5 तक के लिए इनर्शियल वेलोसिटी 0 है और एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सलेट करेगा। फिर हमें बोला हुआ नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, यानी t इजिकल टू 10 सेकेंड तक, ये जो है यहाँ पर हमारे पास एक्सलेशन जो है वो 0 है। यानी पहले कंडीशन पे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, दूसरे सेक्शन के अंदर एक्सलेशन 0। ठीक है, अब थर्ड सेक्शन में बात करें तो थर्ड में बोला हुआ है एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है। यानी अब जो होगा t इजिकल टू 15 सेकेंड तक, है ना। देखिए जितना पोर्शन जो है वो एक्सलेट हो रहा है उतना रिटार्ड हो रहा है, तो टाइम भी सेम ही लगेगा। तो t इजिकल टू 15 सेकेंड तक वो रिटार्ड होगा और यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के लिए, है ना, टोटल क्या है 15 सेकेंड के लिए बात करें तो पहले जीरो से ना एक्स और टी ग्राफ के लिए, तो 0 से 5 सेकेंड के लिए जो कॉन्केविटी है वो पॉजिटिव आएगी, यानी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। 5 से 10 तक के लिए ग्राफ जो आएगा वो एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, और 5 से 15 के लिए बात करें तो कॉन्केविटी नेगेटिव आएगी, यानी ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा। 5 से 10 के लिए जो स्लोप है वो फिर 0 आएगा, और 5 से 15 के लिए, है ना, रेस्ट पे आ जाएगा ना वापस। तो 5 से 15 के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे तो स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना, दोनों जो स्लोप है वो बराबर आएंगे। एक्सलेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे अगर, तो देखिए एक्सलेशन जो है वो पहले जो है पॉजिटिव है, ये 5 सेकेंड तक, फिर 10 सेकेंड तक 0, फिर 10 से 15 तक के लिए नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह के ग्राफ बनेंगे। तो देखिए ये तो हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ।
0 से 5 तक के लिए अपवर्ड कॉन्केविटी, 5 to 10 जो है वो कांस्टेंट और यहाँ पे फिर बाद में नेगेटिव। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो 0 से 5 तक के लिए पॉजिटिव स्लोप, फिर बाद में 0 और फिर बाद में नेगेटिव स्लोप, है ना। ये जो वेलोसिटी है वो तो हम निकाल सकते हैं, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये निकाले हुए वो भी हम निकाल सकते हैं, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो है वो हमें गिवन है, वो इस तरीके से ड्रॉ होंगे। ओके, तो ग्राफ में अभी हमने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, अब इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ और उसको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा, है ना। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें एक ग्राफ दिया होता है और उस ग्राफ को हमें दूसरे ग्राफ्स में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसमें हमें बोला हुआ है कि जो स्लोप जो है वो नेगेटिव है और जो एक्सलेशन है मतलब इस तरीके से नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमें डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है कि स्पीड और टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी की हमें प्रॉपर्टी देखिए कि वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बट स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के सॉरी स्पीड और वेलोसिटी जो होते हैं वो सिमिलर ही होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, तो जब तक अपनी पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तब तक, अगर जैसे यहाँ हमारे पास यू है तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो यू से स्टार्ट होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ग्राफ जो है वो यहाँ से इधर जाएगा एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो होगी वो तो दोनों में सेम होगी। बट एक बार देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये जो टाइम है वो टाइम है जहाँ पे पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो तो नेगेटिव हो सकता है बट स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो स्पीड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो सेम स्लोप के साथ ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ये मिरर मिरर बन जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन है तो अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो जो इमेज आएगी वो बनेगी यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, वैसे हम देखते हैं एक और रिलेशन जैसे ये, तो इसमें देखिए तो इसमें आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब देखिए पार्टिकल यहाँ से चल रहा है इधर से इधर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला मोमेंट है जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ना पहले कंडीशन पे, और ये टाइम इधर के लिए। ठीक है, तो ये टाइम t1 और ये टाइम t2। तो t1 तक के लिए जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव आ सकता है, तो इसमें भी हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा और ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। उसके बाद यहाँ से इधर जाएगा, बट उसके बाद ग्राफ जो होगा वो नीचे नहीं जाकर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो अब ऐसा बनेगा। देखिए और कन्वर्जन देखते हैं जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें डिस्प्लेसमेंट या एक्सलेशन टाइम ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला केस दिया हुआ है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट को अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करना है तो देखिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू वी नॉट। तो v को हम लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू वी नॉट, यानी dx इज इक्वल टू वी नॉट dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू वी नॉट t। ये आएगा रिलेशन एक्स टी ग्राफ के लिए। एक्सलेशन के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो देखिए ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, x इज इक्वल टू वी नॉट टी। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन से हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना अब हमें आता है। एक्सलेशन जो आएगा वो जीरो आएगा, तो एक्सलेशन जीरो का ग्राफ जो है वो बनेगा इस तरीके से, तो उसे रहने देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड कंडीशन कि हमारे पास एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ को इसकी इक्वेशन में लिखूं तो हमें पता है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ है। तो इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आएगा v इज इक्वल टू ए नॉट टी।
ये हमारे पास है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। अगर वेलोसिटी टाइम में अगर ये रिलेशन हमें पता है और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन निकालना है तो हम कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट में हमें लिखेंगे v को dx अपॉन dt, dx इज इक्वल टू ए नोट टी dt और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, जो अभी इंटीग्रेशन यहाँ किया था। तो इसका रिलेशन हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए नोट टी स्क्वायर बाई 2। देखिए ग्राफ जो है वो अब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का बन रहा है ना। और अगर इसी के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर मतलब इक्वेशन लिखते हैं एक्सलेशन के लिए, तो एक्सलेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt। तो एक्सलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा ए नॉट। तो एक्सलेशन का टाइम ग्राफ जो है वो तो कांस्टेंट मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगी। देखिए ये वाला पैराबोलिक, ये हमारे पास एक्स टी का ग्राफ और ये हमारे पास ए टी का ग्राफ। ठीक है, देखो जिससे ये है इसमें हमारे पास एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है, ए इज लेस देन 0, है ना, इसी का थर्ड केस है। तब तो सिमिलर इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इक्वेशन जो आएगा वो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, वो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू, अब देखिए इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है और जो स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास ये ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। तो v y की जगह v रखा, माइनस स्लोप जो है वो ए नोट टी प्लस इनर्शियल वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं। ये हमारे पास आएगी इक्वेशन। इक्वेशन से तो इक्वेशन से एक काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन वी नॉट माइनस ए टी डी टी। तो हमारे पास रिलेशन आया वो आया वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास आया x डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, दैट इज पैराबोलिक, जिसमें इनर्शियल वेलोसिटी जो है ना, इनर्शियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और जो कॉन्केविटी है वो नेगेटिव है ना। देखिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आ रही है और जो कॉन्केविटी है वो नेगेटिव आ रही है ना। अगर इसी रिलेशन से वेलोसिटी के रिलेशन से अगर हम एक्सलेशन निकालें तो एक्सलेशन का रिलेशन आएगा ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जो हमें मिलेगा माइनस ए नॉट। तो इसका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट का आएगा। तो देखिए ये रहा, टी इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा तो जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो तो हमारे पास पॉजिटिव है और जो कॉन्केविटी है वो नेगेटिव है ना। तो वो नेगेटिव आएगा लेस देन 0। और जो वेलोसिटी जो एक्सलेशन ग्राफ है, तो एक्सलेशन ग्राफ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन।